Assalamualaikum viewers, this is instructor Amasi and you are learning Microsoft Word 2007। व्यूअर्स, तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। ओके, ये MS वर्ड क्लास नंबर 17 है और इसमें हम जिन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे वो मैंने पहले से यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो कमांड है वो है अंडू। ओके, अंडू का मतलब क्या है, अंडू कमांड को हम किस वक्त हम यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डेटा आपने लिखा है, ठीक है, फिर वो जो टेक्स्ट और आपने लिखे हैं 2-3 पेजेस है या 2-3 पैराग्राफ्स है, वो गलती से आपने जो है ना डिलीट कर दिए। अब दोबारा अगर आप उसको लिखोगे तो बहुत टाइम लेगा। तो उसके लिए हम फिर क्या करें, क्या उसको हम दोबारा लिखें? तो ये जो कमांड और ऑप्शन है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो डिलीटेड टेक्स्ट है जिसको हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको हम अंडू यानी दोबारा भी ला सकते हैं। इसी तरह उसके बाद है रेडू। ये अंडू के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर एक डेटा मैंने डिलीट कर दिया फिर अंडू के ज़रिए वो डेटा मैं वापस ले आया, अभी दोबारा मुझे ख़त्म करना हो तो मैं रेडू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है ना कट पेस्ट है। एक पेज के ऊपर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हैं, बाद में मुझे पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे नेक्स्ट पेज पे लिखनी चाहिए, यहाँ नहीं, तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं और दूसरे पेज में हम उसको या दूसरी फ़ाइल में हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले जो पेज या फाइल है उससे वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरे पेज में जो है ना वो एग्ज़िस्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन और कमांड है वो कॉपी पेस्ट है। इसका मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने एक पेज के ऊपर लिखी है, मुझे यही इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पर भी चाहिए। अगर मैं अब दोबारा लिखूँगा तो ये बहुत टाइम लेगा। तो इस कमांड को यूज़ करते हुए विद इन अ सेकंड जो है ना जितनी इन्फॉर्मेशन आपने एक फ़ाइल में या एक पेज में लिखे हैं वो इमीडिएटली आप दूसरी फ़ाइल या पेज में भी लिख सकते हो। उसके बाद है क्लिप बोर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट हम कट या कॉपी करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो यहाँ क्लिप बोर्ड में शो हो जाता है, जिसके ज़रिए हम दूसरे डिफरेंट प्लेसेस में भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। टेक्स्ट के अंदर अगर किसी वर्ड को आपने हाईलाइट करना हो, उसको कोई कलर देना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। फिर जो कलर हमने जिस वर्ड को दिया है वही सेम कलर आपने दूसरे वर्ड्स को भी देना हो तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। द लास्ट वन इज़ डिलीटिंग टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमने लिखा है हम उसको किस तरह डिलीट करेंगे। तो आज हम ये डिफरेंट कमांड्स है, तकरीबन 7 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो अंडू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है, कुछ टेक्स्ट मैंने जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कुछ गलती से या मैंने ख़ुद इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद मुझे याद आ गया कि मुझे तो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसको अगर दोबारा लिखूँगा तो बहुत टाइम लेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर जो साइन है इसको कहते हैं अंडू। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट मैंने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह हम इसको, अगर ये टेक्स्ट डिलीट हो गया तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने डिलीट या रिमूव कर दिया, तो अगर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ आपने यूज़ करने हैं तो उसके लिए कंट्रोल और Z है। ओके, ये कंट्रोल को आपने प्रेस रखना है, ये जो Z है कंट्रोल Z को आप प्रेस करें तो ये शॉर्टकट की है अंडू। तो ये जो टेक्स्ट आपने डिलीट कर दिया, रिमूव, तो ये वापस आ जाएगा। ओके, कंट्रोल Z वापस आ गया। अब जो टेक्स्ट मैं वापस ले आया हूँ इसको फिर बाद में मुझे किसी ने कहा या मुझे ख़ुद याद आ गया कि यार मुझे तो इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे दोबारा इसको ख़त्म करना है। तो ये इसके बिल्कुल करीब राइट साइड है रेडू, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये टेक्स्ट जो है ना दोबारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको कीबोर्ड में से ख़त्म करना है तो कंट्रोल और Y, रेडू के लिए है कंट्रोल को आप होल्ड रखें और ये जो की है Y इसको प्रेस कर दें, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल Y। ओके, कंट्रोल Z से ये रेडू अंडू हो जाएगा। तो ये टू मेथड्स है रेडू और अंडू के लिए। उसके बाद है कट पेस्ट।
कट पेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, यही पैराग्राफ मुझे दूसरे पेज पर भी चाहिए और यहाँ से मुझे इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये जहाँ मैंने ये पैराग्राफ लिखा है यहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि दूसरे लाइन में होना चाहिए, दूसरे पेज में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं जो है ना, यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, कट भी है, कॉपी है। यहाँ मैं कट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर यहाँ दूसरे पेज में आकर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पेस्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो जो भी कट कॉपी कमांड को मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड है यहाँ शो होगा, सही है, ठीक है। इसी तरह मैं जो है ना इस कमांड को और इस कमांड को कट कॉपी इसको मैं कीबोर्ड से भी जो है ना यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, दूसरे पेज में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए मैं कट कर दूँगा। यहाँ कंट्रोल और एक्स, कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है और ये जो एक्स की है इसको प्रेस कर दो तो वो कट हो जाएगा, सही है। कंट्रोल और एक्स, यहाँ से ख़त्म हो गया। दूसरे पेज में जब मैं आऊँगा तो वहाँ पर ये शो हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो पेज है मैं इसको यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ तो पेस्ट करने के लिए एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ पर हम होम टैब या होम मेन्यू में से जो क्लिपबोर्ड है यहाँ पेस्ट लिखा हो इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, या कीबोर्ड में से मैं कंट्रोल वी को क्लिक करूँ। ये कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है, ये जो वी है ये पेस्ट के लिए, कंट्रोल और वी पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ कंट्रोल वी, तो जो टेक्स्ट मैंने जो है ना कट कर दिया वो यहाँ मैं पेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह कॉपी है, एक डॉक्यूमेंट्स या मतलब कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पैराग्राफ है ये मैं यहाँ भी लिखना चाहता हूँ, इस दूसरे पेज में भी लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या उसको मैं दोबारा लिखूँगा तो बहुत टाइम लेगा। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ जो ऑप्शन है कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट, ठीक है। इसी तरह मैं कीबोर्ड में से भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कंट्रोल सी, ओके, ये कंट्रोल और सी इसको मैं प्रेस करूँगा और यहाँ दूसरे पेज में आकर कंट्रोल वी के ज़रिए मैं इसको कॉपी कर दूँगा। अगर आपने ये जो क्लिपबोर्ड है जहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ शो होंगे। अगर मुझे कोई पैराग्राफ यहाँ पर जो है ना पेस्ट करना हो तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ शो हो जाएगा। तो ये क्लिपबोर्ड है जहाँ पर हम कॉपी पेस्ट जो कमांड यूज़ करते हैं तो वो यहाँ शो होते हैं, इट्स कॉल्ड क्लिपबोर्ड। इसी तरह हम इसको यहाँ क्लियर भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज़ ओके फॉर्मेट पेंटर, ओके, अंडू, रेडू, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और क्लिपबोर्ड, इसके बारे में तो हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है ना वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये जो कैन है, कैन, इसको मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर। अब कैन के ऊपर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ मैं फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ जिस वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, यही कलर देना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, जस्ट वन क्लिक, ठीक है। अगर दोबारा मैंने दूसरे वर्ड को भी यही कलर देना हो तो इसको हाईलाइट करके ये फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर दूसरे जो भी वर्ड मैं चाहता हूँ कि उसको रेड कलर दूँ तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने बहुत सारे वर्ड्स को जो है ना रेड कलर देना हो या कोई और कलर, तो इस तरह अगर आप वर्ड को हाईलाइट करोगे फिर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपने एक ही मरतबा, मतलब ये है कि आप चाहते हो कि 5-10 वर्ड्स को मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये है कि आपने डबल क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, माउस में से लेफ़्ट बटन डबल क्लिक करो, डबल। उसके बाद जिस वर्ड को भी आपने रेड कलर देना है
उसके ऊपर जस्ट 1 क्लिक। ओके, जितनी भी वर्ड्स को आपने रेड कलर देना है उसके ऊपर एक ही मरतबा क्लिक करते जाओ। ठीक है, जब इसको ख़त्म करना हो तो जो एस्केप की है उसको प्रेस करते, ये एस्केप की है, इसको प्रेस करने से ये फॉर्मेट पेंटर जो है ना वो कमांड ख़त्म हो जाएगा। द लास्ट कमांड इज़ डिलीटिंग टेक्स्ट। ओके, डिलीटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम किस तरह डिलीट करेंगे? इट्स वेरी इजी। अगर किसी टेक्स्ट को आपने डिलीट करना हो तो माउस में से लेफ़्ट बटन को प्रेस रखें और यहाँ से ड्रैगिंग करें यहाँ, और जितना टेक्स्ट आपने डिलीट करना, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको हाईलाइट कर दिया, वो कीबोर्ड में से जो डिलीट की है उसको प्रेस कर दो। ओके, यहाँ पर ये डिलीट है, डिलीट की प्रेस करो या बैक स्पेस को प्रेस कर दो, तो जिस की को भी, मतलब ये दोनों में से कोई भी की आप प्रेस करोगे तो ये जो सिलेक्शन जिस टेक्स्ट के ऊपर हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, इसी तरह मैं ये 2 लाइंस को ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसको हाईलाइट कर दें और उसके बाद इसको डिलीट कर दें। टेक्स्ट को किस तरह हाईलाइट किया जाता है वो पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कीबोर्ड में से हम किस तरह सिलेक्शन करते हैं और माउस में से किस तरह करते हैं। तो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टू अप्लाई द कमांड। अगर आपने किसी कमांड को अप्लाई करना हो तो उसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। आपने इसको सेलेक्ट हाईलाइट करना है, उसके बाद प्रेस डिलीट की और प्रेस बैक स्पेस, ख़त्म। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हमने पढ़ा अंडू के बारे में। ओके, रेडू, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड, फॉर्मेट पेंटर और डिलीटिंग टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिफरेंट और कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत यूज़फुल है, और ये भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि अंडू जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने एक पेज लिख दिया, 2-3 पैराग्राफ आपसे रिमूव हो गए, ख़त्म हो गए, अभी आपने उसको दोबारा लिखने हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही अहम और यूज़फुल है अंडू। डिलीटेड और रिमूव जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, आप उसको विद इन अ सेकंड भी जो है ना आप उसको दोबारा ला सकते हो। Thank you watching for this video. See you in next inshallah. Assalamu alaikum.